महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिजोरम में चला जादू। मिजोरम के चकमा स्वायत्त जिला परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कर दिया सफाया। आपके लिए बता दें कि मिजोरम के चकमा स्वायत्त जिला परिषद CADS चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। जिस तरीके से यहां पर जिला परिषद और ग्राम परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, यानी कि जिन भी सीटों पर बीजेपी ने लड़ा है चुनाव, उन तमाम सीटों को जीत लिया गया है बीजेपी के द्वारा। चाहे फिर वो कमला नगर हो, चतरौली जी हो और इसी के साथ जरूलरसी जो जगह है। और आपके लिए बता दें कि यहाँ पर गलूसरे यानी कि जो तमाम जगहें हैं जिन जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी है, वहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी के द्वारा कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम नजर डालें कि देखिए कमला नगर में जहां 5 सीटों पर चुनाव बीजेपी ने लड़ा और 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ चुकी हैं, जहां JPM 0 पर है और कांग्रेस पार्टी भी 0 पर है। और वहीं 4 लुईटांग जो जगह है, यहाँ पर बीजेपी और JPM ने चुनाव लड़ा और बीजेपी 5 की 5 सीटें जो है वो यहाँ से लेकर गई है। और देखिए जरूलरसी जो जगह है जहां से बीजेपी 7 की 7 सीटें बीजेपी के खामे में, और वहीं JPM 0 और कांग्रेस यानी कि IND जो है वो यहाँ पर 0 पर है और कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला है। और कमला नगर VWC यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें और MNF जो है वो 0 पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए कल चुनाव हुए और आज रिजल्ट आ चुका है और आज रिजल्ट में भारी झटका जो है वो कांग्रेस और मौजूदा सरकार के लिए भी लगा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगातार जादू जो है वो ग्राम परिषद और यहाँ पर चकमा स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर ये बड़ा जादू चला है। जहाँ बीजेपी के खाते में अगर विलेज काउंसिल की बात करें तो देखिए बीजेपी के खाते में यहाँ पर 64 जो है वो सीटें हैं और MNF जो है वो 8 लेकर आई है और JPM यानी कि 12 और IND की 0 और वहीं अगर INC यानी कि कांग्रेस की बात करें तो 0 पर यहाँ पर कांग्रेस है। और अगर सीट वाइज रिजल्ट देखा जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कमल खिलाया है और ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। देखिए सीट वाइज रिजल्ट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो 364 कुल सीटें आई हैं और वहीं JPM जो है वो 63 सीटों पर है, MNF जो है वो 46 सीटों पर और IND जो है वो 21 सीटें और कांग्रेस का तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। जिस तरीके से सिर्फ 2 सीटों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी है और चकमा स्वायत्त जिला परिषद में जो मेन मेजॉरिटी है यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में पूरी की पूरी 34 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में हैं, जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। ये बड़ा झटका उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए है क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के बाद यानी कि पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड, फिर हरियाणा, यानी कि पूरे देश के बाद जो है वो अब यहाँ पर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू जो है वो चल रहा है। और यहाँ अगर मिजोरम की यहाँ यानी कि इलाकों की बात करें कि यहाँ पर आखिरकार कौन से लोग ज्यादा रहते हैं तो बौद्ध समाज के लोग यहाँ पर जो हैं वो 92% हैं और वहीं ईसाई समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर 6% हैं और हिंदू जो हैं वो 1.5% हैं। यानी कि बौद्ध समाज जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ज्यादा समर्थन कर रहा है। जिस तरीके से मिजोरम के ये CADS के रिजल्ट सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से निछावर हो चुका है बौद्ध समाज और भारी मत जो है वो बीजेपी के लिए दिए गए हैं। और देखिए इसी को लेकर यानी कि इस बड़ी जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कल ही अपने एक्स पर, कल शाम को एक्स पर जो है वो एक पोस्ट डालकर
चलकर मिजोरम की जनता का धन्यवाद दिया। और इसी के साथ दिल्ली यानी कि बीजेपी ने लिखा कि कई ग्राम परिषदों में जो है वो बीजेपी की निर्णायक जीत हुई है। भाजपा ने उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति और को मजबूत किया है, जिससे क्षेत्र का और राजनीतिक प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। प्रदर्शन की राजनीति में अपना भरोसा जताने के लिए मिजोरम के लोगों को धन्यवाद। और ये एक्स पर ट्वीट किया गया कल बीजेपी इंडिया के द्वारा। और इसी पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने भी मिजोरम की जनता का धन्यवाद किया है। संबित पात्रा ने इस पोस्ट को शेयर यानी कि तस्वीर को शेयर करते हुए कि किस तरीके से मेजॉरिटी से बीजेपी जो है वो मिजोरम में जीती है, इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि पूर्वोत्तर के लोग भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं। मिजोरम के ग्राम परिषद चुनावों में भाजपा की शानदार जीत, अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा और बीजेपी मिजोरम के अध्यक्ष श्री और पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने पार्टी को काफी ज्यादा मजबूत किया है, जिसको लेकर अब रिजल्ट सामने आ रहे हैं। देखिए एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है प्रभाव, तो पिछले ही दिनों अभी हरियाणा में भी जो है वो लोकल बॉडी के चुनाव हुए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की थी। और आपके लिए बता दें कि एक के बाद एक जो है वो बीजेपी हर छोटे चुनाव में अपना झंडा गाड़ रही है। जिस तरीके से ये बड़ी जीतें जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो कल हरियाणा में बड़ी जीत बीजेपी की हुई है, और अब हम आपको दिखाते हैं कि देश में सबसे बड़ा यानी कि देश में मेयर का चुनाव सबसे बड़ी जीत जो है वो कल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जिस तरीके से फरीदाबाद में 3.25 लाख वोटरों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने यानी कि मुकाबला जीता है फरीदाबाद में। और वही अब नजर डालते हैं बल्लभगढ़ के एक ऐसे परिवार पर जहां से 3 परिवारों ने लड़ा पार्षद का चुनाव और एक ही परिवार से 3 लोग बने हैं पार्षद। नजर डालिए इन तीनों पार्षदों की राय पर, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्तों पर चलकर करेंगे हरियाणा का विकास। मेरा नाम रश्मि दीपक यादव है। मैं वार्ड 43 से पार्षद हूँ। रश्मि जी, एक परिवार के 3 सदस्य और आप महिला सदस्य हैं, तो कहीं कोई झिझक है सदन में जाने की, क्योंकि हस्बैंड साथ है, देवर साथ है? नहीं, अगर तीनों साथ है तो सपोर्ट भी मिला हुआ है और अच्छी बात है। ज्यादातर महिलाएं राजनीति से दूर नजर आती है, लेकिन इस बार मौका मिला है पति के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कदम मिलाकर लोगों की आवाज मुखर करने का। क्या सोचा है, क्योंकि गृहिणियों को ज्यादा पता होता है कि क्या समस्याएं हैं वार्ड की? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है। जिस तरह से महिलाएं, मैं अपनी तरह की महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि जो एजुकेटेड होती हैं और घर गृहस्थी में अपने बच्चों में, फैमिली में ही सोच लेती है कि यही हमारा जीवन है, उन सबको आगे बढ़ना चाहिए और किसी जैसी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करना चाहिए। 3 लोग घर से चुनाव लड़ रहे थे तो लोग सोच रहे थे कि चलो एक सीट तो निकल ही जाएगी, लेकिन जब तीनों का पिटारा खुला और जीत हुई तो क्या रिएक्शन थे लोगों के? बहुत, सब पूरी पब्लिक बहुत खुश थी, सभी बहुत खुश थे कि तीनों, और ये सब जो हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की सेवा करते आ रहे हैं उसका फल है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पवन यादव और मैं फरीदाबाद नगर निगम से वार्ड 40 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय हुआ हूँ। पवन, सबसे कम उम्र के पार्षद बनकर आप सदन में जाएंगे, पहली बार जा रहे हैं, चुनौती मान रहे हैं इसको, कोई डर है या फिर किस तरह से लोगों की आवाज़ मुखर होकर कहेंगे? देखिए, कोई डर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था मानवचना यूनिवर्सिटी में, उस समय भी मैं वहाँ का प्रेसिडेंट रहा हूँ और युवाओं के लिए, और मैंने हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया है। और 2010 में मेरे पिताजी श्री राम कुमार जी पार्षद रहे थे निर्दलीय, उसके बाद बड़ा भाई दीपक यादव रहा है। तो हमेशा हमने देखा है कोई ऐसा कोई डर नहीं है, बेझिझक होकर और बेडर के हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। 3 कैंडिडेट मैदान में थे आपके परिवार के, तो कैसे पहले जीत किसकी सामने आई और फिर क्या रिएक्शंस थे? देखिए, पहले वार्ड 40 से न्यूमेरिकल उससे ऑर्डर से खुले थे। पहले 40, फिर 42, फिर 43, फिर 44, 45, ऐसे हमारे 5 वार्ड थे सेंटर पे। तो पहले 40 का खुला था, जिसमें 2125 वोटों से मेरी विजय हुई थी। उसके बाद 42 का खुला, फिर उसके बाद 43 का खुला।
हवाई जहाज जो है वो आप तीनों को जो है सदन तक ले जाएगा, तीनों को एक ही चुनाव चिन्ह मिला था, उसका आपको फायदा लगा? बिल्कुल फ़ायदा। देखिए 2010 में भी हमारे पिताजी श्री राम कुमार जी का जो चुनाव चिन्ह था, निर्दलीय जब वो लड़े थे उस समय भी हवाई जहाज़ था, तो उसको देखते हुए हमने आगे भी हवाई जहाज़ तीनों वार्डों में हमें मिला। क्या जनता को कहना चाहेंगे जिन्होंने विश्वास दिया है, विकास की गति कितनी तेज होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी वार्डवासियों को यही विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस तरीके से हवाई जहाज़ की स्पीड होती है उससे भी ज़्यादा गति में हम विकास कराने का काम करेंगे, और आपका जो विश्वास है उसे हम कभी गिरने नहीं देंगे और हमेशा बढ़ चढ़कर और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। दीपक यादव। जी दीपक जी, इतिहास रचा है आपके परिवार ने, एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं, कैसी जर्नी रही? देखिए इतिहास रचने का काम हमने नहीं किया ना हमारे परिवार ने, ये बल्लभगढ़ की जो देवतुल्य जनता है उन्होंने इतिहास रचने का काम किया, और इतिहास 2017 में भी रचने का काम किया। तो सबसे छोटी उम्र का पार्षद मुझे बना के सदन में भेजने का काम किया, और मैं बताना चाहूँगा ये हमारा परिवार वर्षों से बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता की सेवा में समर्पित रहा है। और 2010 में जब मेरे चाचा राम कुमार जी वहाँ से निर्दलीय पार्षद बने थे, तो ये सेवा वहीं से निरंतर जारी है, और सबसे छोटी उम्र का पार्षद मुझे बनाया और फिर से इतिहास रचने का काम किया। 2025 में मेरे छोटे भाई पवन को सेक्टर 3 से वहाँ की देवतुल्य जनता ने सबसे छोटी उम्र का पार्षद बनाने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से सबका, समस्त बल्लभगढ़ वासियों का, समस्त क्षेत्रवासियों का, सारे शहरवासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और विश्वास दिलाना चाहूँगा जिस तरीके से हमारा पूरा परिवार पहले ईमानदारी से, मेहनत से सेवा करते आए हैं, आने वाले वर्षों में उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत करके हम उनका धन्यवाद करने का काम करेंगे। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कौन से वार्ड से आप जीते हैं और जो प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी थे, क्या मार्जिन रहा उनसे जीत का? देखिए जैसा कि मैंने बताया, इतिहास कई बने हैं आपकी बार बल्लभगढ़ के अंदर, कई इतिहास बनाने का काम किया, रचने का काम किया है। जो मेरे पुराना वार्ड था वो महिला आरक्षित वार्ड था, और वहाँ से मेरी जो मिस वाइफ हैं रश्मि दीपक यादव, वो वहाँ से अभी थी वहाँ से उम्मीदवार, और 10,000 वोट्स वहाँ से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में मिली हैं, और जो उनका वोट मार्जिन रहा है 6500 का वोट मार्जिन रहा है वहाँ से। भाजपा की आंधी में 3 निर्दलीय जीते हैं, क्या मानते हैं इसे? ये देखिए हमारी हजारों माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद मैं कहूँगा, उनका आशीर्वाद फलस्वरूप हमें ये इतनी बड़ी जीत मिली है। और ये हमारी जीत नहीं, ये बल्लभगढ़ की जो 5 लाख जो हमारी जनसंख्या है, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी नौजवान साथी, ये बच्चे बच्चे की जीत है। और हम सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज़ बन के, नौजवान साथियों की, बुजुर्गों की आवाज़ बन के तो हम उठाने का काम करेंगे जी। तो देखिए सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व से लेकर हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मैजिक कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते आज लगातार जो है वो देश बीजेपी की नीतियों पर भरोसा कर रहा है, और यही बड़ा कारण है कि विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकल बॉडीज के चुनाव में भी बीजेपी लगातार जो है वो विपक्ष को पटकनी दे रही है। आप भी अपनी राय इस पूरे मामले पर हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नॉर्थ ईस्ट में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता भरोसा जता रही है।